नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं शिवांगी जैन एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस विशेष कार्यक्रम बदलता महाराष्ट्र में। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट में महाराष्ट्र को केंद्रीय करों से मिलने वाला हिस्सा 98,306 करोड़ रुपए होगा। इसके अतिरिक्त बजट के प्रारंभिक आकलन के अनुसार विभिन्न परियोजनाओं के लिए 12,355 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इस प्रकार महाराष्ट्र को कुल मिलाकर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में नियोजित शहरीकरण, उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा, निवेश और रोजगार सृजन के लिए ठोस उपाय किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में सरकार 12 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है, जो पहले केवल 1 लाख करोड़ रुपए हुआ करता था। 5 लाख की आबादी वाले शहरों के विकास को ध्यान में रखते हुए एकीकृत शहरीकरण की योजना बनाई गई है। साथ ही कृषि, पशुपालन, मत्स्य व्यवसाय और सिंचाई के लिए भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इससे विभिन्न क्षेत्रों को दिशा, गति और पर्याप्त निधि मिलेगी, जिसका महाराष्ट्र को बड़ा लाभ होगा। खेती का क्षेत्र हो, पशुपालन का क्षेत्र हो, डेयरी का क्षेत्र हो या फिर फिशरीज का क्षेत्र हो, इन सारे क्षेत्रों में या सिंचाई का क्षेत्र हो, बहुत कारगर योजना तैयार की गई है। बहुत जिसको हम कह सकते हैं भविष्य का विचार करते हुए योजना तैयार की गई है, जिससे यह क्षेत्र विस्तारित भी होगा और इस क्षेत्र को बड़ा फायदा भी मिलेगा। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि छोटे और मध्यम शहरों के विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देने वाली घोषणाओं से मुंबई और महाराष्ट्र को विशेष लाभ होगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े शहरों की तर्ज पर टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास, नगर निगम बॉन्ड को प्रोत्साहन और शहरी बुनियादी ढांचे के लिए बड़े फंड की व्यवस्था से शहरों की तस्वीर बदलेगी। मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी की स्थापना और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जैसे घोषणाएं राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित मंत्रिमंडल पायाभूत सुविधा समिति की बैठक में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तक 35 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन 8 कनेक्टिविटी को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री फडणवीस ने निर्देश दिए कि सभी पायाभूत सुविधा परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण और आवश्यक वैधानिक अनुमतियां परियोजना शुरू होने से पहले पूरी की जाए। लोकमान्य तिलक टर्मिनस कुर्ला जैसा जो एक महत्वपूर्ण रेलवे का जंक्शन है, उसको भी इसके साथ जोड़ा जाएगा। 2 बड़े रेलवे जंक्शन इसके साथ जोड़े जाएंगे। 3 मेट्रो के अलग अलग जो मार्ग है, उनके इंटरचेंजेस इसके साथ जोड़े जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी मुंबई, नई मुंबई और बची हुई पूरी मुंबई ऐसे इसके साथ इस मेट्रो के लाइन के कारण तैयार होने वाली है। करीब 17 से 18 हजार करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्चा होगा। गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में झांकियों के विजेताओं की घोषणा कर दी गई है। इस वर्ष महाराष्ट्र की झांकी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक इस विषय पर आधारित इस झांकी ने महाराष्ट्र की सांस्कृतिक समृद्धि और आर्थिक स्वावलंबन का प्रभावशाली प्रदर्शन पूरे देश और दुनिया के सामने रखा। इस वर्ष की झांकी में महाराष्ट्र की अष्टविनायक परंपरा, सार्वजनिक गणेशोत्सव में जन सहभागिता तथा इस उत्सव से जुड़े लाखों लोगों को मिलने वाले रोजगार जैसे मूर्ति निर्माण, सजावट, वाद्य निर्माण आदि का जीवंत चित्रण किया गया। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना में महाराष्ट्र का गणेशोत्सव किस प्रकार महत्वपूर्ण योगदान देता है, यह इस झांकी के माध्यम से प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। मुंबई में प्रजासत्ताक यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर वर्ष 1937 का ऐतिहासिक टर्न टेबल लैडर अग्निशमन वाहन फिर से सेवा में शामिल किया गया। बीएमसी मुख्यालय में इसका अनावरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों हुआ। मुख्यमंत्री ने इसे मुंबईकरों के लिए गर्व का क्षण बताते हुए कहा कि मुंबई फायर ब्रिगेड देश ही नहीं, दुनिया की सबसे सक्षम अग्निशमन सेवाओं में गिनी जाती है। यह विंटेज वाहन इंग्लैंड की लेलैंड कंपनी द्वारा बनाया गया था और 1941 में मुंबई फायर ब्रिगेड के बेड़े में शामिल हुआ था। 1944 में मुंबई डॉक पर एसएस फोर्ट स्टिकिन जहाज में लगी भीषण आग के दौरान इसने बचाव कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और कई लोगों की जान बचाने में मदद की थी।
आज के बदलते महाराष्ट्र के इस अंक में केवल इतना ही। नवीन जानकारियों के साथ एक बार पुनः आपसे भेंट होगी अगली बार। तब तक के लिए शिवांगी जैन को दीजिए अनुमति। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।